ये हिंदू लोग अपनी धार्मिक किताबें कम पढ़ते हैं ना, इसका हमें फायदा हो रहा है। जब बात दीन, ईमान और मुसलमान की हो तो हर हदों को पार कर लेना चाहिए। एक सब्जेक्ट था बांग्लादेश में सितारगंज एक जगह है, अनिल चंद एक परिवार था हिंदू, उस पर कुछ जिहादियों ने हमला किया और हमला करके उनको पूरे परिवार को मार दिया। और उनकी एक छोटी बच्ची थी पूर्णिमा के नाम से, वो 14 साल की थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ। तो हमारी फिल्म वहीं से शुरू होती है। ये चीज़ हमारे दिल को एक गहरा जख्म देकर उभरी। जो बंगाल का, पश्चिम बंगाल का दर्द है, जो उस माँ का दर्द है, और दुनिया इस बात को देखे कि असलियत में क्या हो रहा है और क्यों हमारे देश को इस तरह की घुसपैठियों से खतरा है। जो जालिम है उनके ऊपर से पर्दा हटे। तो ये सारी चीज़ों को एक जहन में रखते हुए इस फिल्म को हमने बनाया है और 30 अगस्त को फिल्म दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल हम रिलीज कर रहे हैं। इतना कोइंसिडेंट हुआ है कि हमने ये पिक्चर 6 महीने पहले बना चुके हैं और वही का वही सीन चल रहा है। लाइक अगर आप हमारी पिक्चर चलाएंगे और एक्चुअली कोई भी टीवी का अगर कोई चैनल चल रहा है, न्यूज चैनल, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि इस पे से न्यूज कौन सा है और हमारी पिक्चर कौन सी है। जब हमारी फिल्म रिलीज हो रही है उससे पहले ये सारी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी, ये हमने नहीं सोचा था कि ऐसा भी फौरन एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन जो वहाँ हो रहा है ये तो बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन हमने 2023 में फिल्म की शूटिंग शुरू की थी अक्टूबर में। दिसंबर तक फिल्म हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम हुआ। हम सेंसर चले गए थे दिसंबर एंड में। तो ये सेंसर बोर्ड की मेहरबानी है कि उन्हीं ने हमको इतने दिन दौड़ाया। और जितने भी फैक्ट्स हमने दिखाए हैं वो बंगाल में जिस तरह से हो रहा है, बांग्लादेश में अब आजकल का जो माहौल है, बांग्लादेश में देखिए वहाँ पर हिंदुओं के साथ में मारपीट हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमने अपनी फिल्म में पहले ही शूट कर रखी हैं। और हम, क्योंकि हमारी स्टोरी यही है कि बंगाल से, पश्चिम बंगाल से हिंदू क्यों भाग रहा है, क्यों वहाँ कश्मीर बनता जा रहा है। हम ये कहें कि कश्मीर बन गया है, ये अल्फाज ज़्यादा सही होगा कि पश्चिम बंगाल दूसरा कश्मीर बन चुका है। इस तरह के अल्फाज कहे जाते हैं बात को कमजोर करने के लिए। क्या इस वक्त मौजूदा जो सरकार है टीएमसी की, जिसकी मुखिया ममता बनर्जी है, क्या वो वहां पर रोहिंग्या और जो घुसपैठी आ रहे हैं उनको लीगल नहीं कर रही है? तो सवाल इस बात का, इन फतवों से, इन मुल्लाओं के फतवों से हम डरने वाले नहीं। हमने अपनी फिल्म में मदरसा भी दिखाया है, मुर्शिदाबाद का एक हादसा। जितने भी हमने दिखाए वो सारी चीजें घटना के रूप में घट चुकी हैं। मदरसे के अंदर बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, उसके बाद वो वहां पकड़े गए और वहां ब्लास्ट हुआ, पकड़े गए। पता चला एक बांग्लादेशी टीचर था जो बम बनाने की ट्रेनिंग देता था। वो एक मदरसे में हो रहा था। लेकिन जब बात कही जाती है, टॉपिक चलता है, तो वो फिर पूरे हिंदुस्तान के मदरसों पर सवालिया निशान खड़ा करता है। अब अगर मुझे फंडिंग से फिल्म बनानी होती तो ये वो कलाकार हमारे साथ में बैठे हैं जो किरदार निभाने में उन बड़े कलाकारों से अच्छे हैं। अगर हमें फंडिंग हुई होती तो हम क्या उन चेहरों को ना लेके आए होते? हमने क्यों कैरेक्टर को ढूंढा? क्योंकि हम किफायत में फिल्म बना रहे थे। एक बहुत छोटे बजट पे हमारी फिल्म बन रही थी। पश्चिम बंगाल में बैन तो नहीं करना चाहिए उनको। हम बैन कर देना कोई इलाज नहीं होता। हमने तो इनवाइट किया ममता बनर्जी को कि वो भी हमारी फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखें। शायद पिक्चर अपनी छाप उनके जहन पर भी छोड़े और वो दुख दर्द को समझ पाए। तो हमें लो प्रोफाइल रहना पड़ा शूट करते हुए। सीन्स चल रहे थे तो कई बार ऐसा था कि डायलॉग कुछ और है और बोल हम कुछ और रहे हैं, लेकिन वो लिपसिंग मैच करनी चाहिए डबिंग के लिए, ताकि लोगों को ना पता चले हम क्या डायलॉग बोल रहे हैं, ताकि किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें हम।
लाइक जंगलों में हमने सुंदरवन में शूट किया, जहाँ पे वैनिटीज अंदर तक नहीं जा सकती थी, तो थिंग्स यूज्ड टू बी डिफिकल्ट फॉर शूट। वहीं पे हम लोग बैठते थे, फ्रेश होने के लिए भी हम लोग कहीं जंगलों में जाते थे।